हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अपने आने वाले एग्जाम्स CUET 2022 और NEET UG 2022 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इन्हीं एग्जाम्स के रिगार्डिंग कुछ जूलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 154, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की और चाइल्ड बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस, कुछ ट्रीटमेंट्स देखते हैं, जिनमें से कुछ एप्लीकेंट्स और ट्रीटमेंट के यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके फंक्शन के साथ। हमें उन्हें उनके राइट फंक्शन के साथ मैच करना है। ए, वॉल्स। जब हम वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स एक बैरियर है मेड ऑफ रबर एंड लेटेक्स, जो कि इंसर्टेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स को कवर करने के लिए, जिसका काम है ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, और ये रीयूजेबल होता है। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन, वॉल्स एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ए का 1 इज इन ऑप्शन नंबर 2। सेकंड इज IUD। IUD मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए यूज की जाती हैं। IUD का काम होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, जिसमें कि इंसर्ट या रिमूव किए जाते हैं एक डिवाइस जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चाइल्ड बर्थ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हम मोस्टली कॉपर टीपर, जब ये फीमेल यूटेरस में इंसर्ट किए जाते हैं तो इनका काम होता है कि ये स्पर्म एंट्री के बाद यूटेरस में ही स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। इसके रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। ये बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है चाइल्ड बर्थ कंट्रोल के लिए यूज में ली जाने वाली। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन, IUD, फेगोसाइटोसिस of sperm within the uterus. So B का third, vasectomy is the removal of vasa differentiae and tubectomy is removal of fallopian tube. Vasectomy is removal of vasa differentiae and tubectomy is removal of fallopian tube. C second and D fourth. So option 2 is correct answer. Question number 155. If adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? और DNA की बेस काउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो पढ़ते हैं वो चारगॉफ रूल है। चारगॉफ ने ये डिस्कवर किया था कि डीएनए के बेस पेयर आपस में कैसे पेयरिंग करते हैं। उन्होंने बताया था कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन बेसेस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन बेसेस, परसेंटेज ऑफ गुआनिन बेसेस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन बेसेस। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एडेनिन जो है वो 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है। तो जैसा कि हम चारगॉफ रूल में पढ़ रहे थे, A इज इक्वल टू T, तो अगर एडेनिन 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा। सो रिगार्डिंग द चारगॉफ रूल, A प्लस D प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 100, लेकिन हमें G प्लस C का काउंटिंग नहीं पता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो G प्लस C का काउंट आएगा 40% इज इक्वल टू C, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन का परसेंटेज डीएनए मॉलिक्यूल में सेम होता है, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन दोनों का 20-20% इस डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। So regarding the question, answer is thymine 30%, adenine 30%, guanine 20% and cytosine 20%. अभी इस ऑप्शन में thymine 30%, guanine 20%, cytosine 20%. Option 3 is correct answer. Question number 156. Which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? DNA के ट्रांसक्रिप्शन में जहां हम डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए की फॉर्मेशन को देखते हैं, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसमें हम कई तरह के आरएनए देखते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ कुछ टाइप्स ऑफ आरएनए दिए गए हैं। ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम टीआरएनए भी कहते हैं, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ट्रांसलेशन के दौरान, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए भी कहते हैं, ये प्रोटीन के साथ कंबाइन हो राइबोसोम की फॉर्मेशन के लिए ये आरएनए जिम्मेदार होता है, जिससे बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है। सो राइबोसोमल आरएनए इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए, जिसे हम एमआरएनए भी कहते हैं,
ये अमीनो एसिड की डायरेक्ट सीक्वेंस होती है जो कि प्रोटीन कोड करती है। नेक्स्ट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, प्रोसेस इनिशियल एमआरएनए टू इट्स नेचर फ्रॉम इन यूकैरियोट्स। ये एमआरएनए को इसकी मैच्योर फॉर्म में लेकर आता है जो कि यूकैरियोट्स में होता है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, इसे हम siRNA भी कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन में नहीं लेकिन जीन एक्सप्रेशन में अपना बहुत बड़ा रोल शो करता है। ये सेल के अंदर नहीं बनता है लेकिन हम आउटसाइड ऑफ द सेल इसे सेल में इंसर्ट करते हैं जीन की स्टडीज के लिए। ये जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट जरूर करता है लेकिन बॉडी में होने वाली प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं है। सो ये है जो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन, mRNA involved in protein synthesis, tRNA also required for protein synthesis, rRNA, ribosomal RNA also required for protein synthesis, but siRNA it's not required for protein synthesis। ये जीन एक्सप्रेशन का डिटेक्शन करने के लिए यूज लिया जाता है। So 156 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes। जब हम DNA से RNA फॉर्मेशन की बात करते हैं जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन, elongation and termination। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूज होने वाला एंजाइम RNA पॉलीमरेज कहलाता है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये केवल एक ही RNA पॉलीमरेज होता है जो कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये इन्हें कैटालाइज कर सके। DNA पॉलीमरेज DNA रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। जब DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको सील करने का काम DNA लाइगेज का होता है। सो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन आंसर। DNA एक कैटालाइज एंजाइम है लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी अपनी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। iFly क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981 पर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के नॉलेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।